की। वस्तुनिष्ठता क्या होती है? ऐसा परीक्षण या ऐसी परीक्षा जिसके नतीजे में परीक्षक की मानसिकता का या उसके खुद के विचारों का प्रभाव ना पड़े, उस परीक्षण को हम क्या कहेंगे? वस्तुनिष्ठ परीक्षण। यानी उसके आंसर भी कैसे होंगे? बिल्कुल यूनिक होंगे, यानी उसका एक ही उत्तर होगा। जैसे है राजस्थान के सीएम भजनलाल जी शर्मा है, यानी एक यूनिकनेस के साथ आंसर हो, और चाहे उस परीक्षण को आप अलग अलग परीक्षकों से भी चेक करवा लो तो भी उसके नंबर क्या मिलेंगे? सेम। जैसे किसी बालक की आंसर शीट है, वो किसी एक टीचर ने चेक करी, उसको 100 में से 85 नंबर मिले। दूसरे टीचर ने चेक करी, उन्होंने भी कितने नंबर दिए? 100 में से 85। तीसरे ने करी, चौथे ने करी, पांचवें ने करी, सबने नंबर कितने दिए? 100 में से 85। इसका मतलब उन परीक्षक की मानसिकता का उसमें प्रभाव नहीं पड़ रहा है। जो एक्चुअल नंबर है, जो फैक्ट वाइज नंबर है, वही उसको दिए जा रहे हैं। विश्वसनीयता यानी रिलायबिलिटी क्या होती है? इसका मतलब होता है कि अलग अलग समय अंतराल में या अलग अलग स्थान पर परीक्षण को दोहराया जाए, परीक्षण बार बार भी लिया जाए तो परिणाम में क्या आए? समानता आए। तो इसे हम क्या कहेंगे? विश्वसनीयता। वस्तुनिष्ठता अलग थी, उसमें क्या था कि परीक्षक अलग अलग थे, परीक्षक बार बार बदले जा रहे थे, फिर भी परिणाम समान आ रहा था और उसमें उत्तर कैसा था? यूनिक था। लेकिन विश्वसनीयता में क्या होता है? इसमें परीक्षक बार बार नहीं बदल रहा है, अपितु इसमें क्या हो रहा है कि हम बार बार टेस्ट ले रहे हैं और उन टेस्ट से क्या हो रहा है? परिणाम समान हो रहा है। जैसे मान लो किसी बालक ने आज एग्जाम दी, रीड की मॉक टेस्ट दिया और उसके 100 में से नंबर आए 95। उसने कल वापस दिया तो लगभग वही 94-95 नंबर आए, फिर परसों दिया तो फिर वही 94-95 आए। इसका मतलब वो टेस्ट कैसा है? विश्वसनीय है, क्योंकि कंसिस्टेंटली नंबर कैसे आ रहे हैं? एक जैसे आ रहे हैं। यानी बार बार परीक्षण लेने पर भी, अलग अलग समय पर अलग अलग बार परीक्षण लेने पर भी नंबर कैसे आ रहे हैं? समान आ रहे हैं। तो ये कैसा हो जाएगा? विश्वसनीय। अगर विश्वसनीय नहीं होता तो क्या होता? जैसे मान लो किसी बालक ने आज एग्जाम दिया, तो आज तो रीड के मॉक में उसके 95 नंबर, 95 नंबर आ गए, लेकिन कल उसके नंबर आ गए 65। इसका मतलब क्या है कि अगले दिन जो पेपर था वो बड़ा टफ बना दिया गया, और फिर उसके अगले दिन पेपर हुआ तो उसके नंबर आ गए 115। इसका मतलब अगले दिन पेपर सरल आ गया। तो वो पेपर क्या होगा? वो विश्वसनीय नहीं होगा, क्योंकि विश्वसनीयता क्या होती है कि अगर अलग अलग बार परीक्षण लिए जाए, अलग अलग समय में अलग अलग बार परीक्षण लिए जाए तो परिणाम क्या हो? समान आना चाहिए। तो यही होता है विश्वसनीयता। वैधता, वैलिडिटी क्या होती है? ऐसा परीक्षण जो जिस उद्देश्य के लिए बनाया गया है, जिस लक्ष्य के लिए बनाया गया है, और उन लक्ष्यों की पूर्ति कर दे, उन लक्ष्यों को क्या करे? पूरा कर दे, तो उस परीक्षण को क्या कहेंगे कि यह परीक्षण वैध है, यह परीक्षण वैलिड है। जैसे मान लो मुझे किसी बालक की कल्पनाशीलता का परीक्षण लेना है, तो मैं उसे अबसदा वाले क्वेश्चन नहीं दूंगा, मैं उसे कैसे क्वेश्चन दूंगा? निबंधात्मक प्रश्न दूंगा। जैसे मैं उसे क्वेश्चन दे दूंगा कि यदि मनुष्य के पर आ जाए और वो उड़ने लग जाए तो वो क्या करेगा? तो इससे क्या होगा? मेरा जो उद्देश्य था बच्चों की कल्पनाशीलता का पता लगाना, वो क्या हो जाएगा? पूरा हो जाएगा। तो कुल मिला के ऐसा परीक्षण जो जिस उद्देश्य के लिए बनाया गया है और उस उद्देश्य की पूर्ति कर ले, तो गुण कहलाएगा वैधता, वैलिडिटी।